बगल में है और 5-5 दिवस के बड़े बड़े उत्सव इस क्षेत्र में शुरू से हुआ करते थे। हमने रासलीला मंडली यहाँ पे किसी को आते हुए देखी नहीं थी आज तक। यहाँ 5-5 दिन की रासलीला होती थी। कन्हैया लाल जी की रासलीला वगैरह में बरसों से और बचपन से याद है। तो हमारे पूज्य चाचा जी और श्री हनुमान मंदिर की स्थापना उन्होंने की। राम मंदिर के भी संस्थापकों में से रहे हैं। राम मंदिर जानते हैं, विवेक विहार जो गए हैं उन्होंने श्री राम मंदिर देखा है ना? हाँ, तो अरिहंता टावर वहां पे इनका ज्योतिष का और ज्योतिष केंद्र है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने घर में अपनों का ही, और औपचारिकता की दृष्टि से, अभिवादन की दृष्टि से जब कोई बड़े आए तो उनका सम्मान करना चाहिए। सुस्वागतम। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय। आज ठाकुर जी महादेव जी के रूप में हैं। एक नाम पड़ा क्या? लीला बिहारी। भगवान बहुत लीलाएं करते हैं। लीला करते करते ठाकुर जी अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान अनंत रूपों को धारण करते हैं। उनमें से एक स्वरूप है भगवान महादेव का। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के प्रारंभ में क्या देते हैं? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वर। जिनकी कृपा के बिना बड़े से बड़े महासिद्ध भी अंतःकरण में स्थित भगवान को देख ही नहीं पाते, उनका साक्षात्कार नहीं कर पाते। वो कौन है? भवानी शंकर भगवान। शंकर भगवान विश्वास रूप है और मां पार्वती, मां भवानी कौन है? श्रद्धा रूप है। तो इन बताओ, बिना श्रद्धा विश्वास के भगवान मिल सकते हैं क्या? और जो वैष्णव हैं, जो प्रिया प्रियतम से बहुत प्रेम करते हैं, उनको तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों? कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावे भक्ति हमारी। जिन पे भगवान महादेव कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति को नहीं पा सकता, ऐसा भगवान राघवेंद्र सरकार रामचरितमानस में कहते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव की पिताजी सबको प्रणाम करता हूं जो कलकत्ता और सूरत वगैरह सब शहरों से सुन रहे हैं। सबके आज मैं पिताजी में बहुत लेट हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आज मैं गया था भगवान के दर्शन के लिए, तो वह हमारे पूज्य चाचा यमराज ने कहा जो सुकृति होती है ना उसकी, जिसकी हम सत्संग के लिए प्रतीक्षा करते हैं, तो उसकी सुकृति हमें मिलती रहती है। तो अब मेरे पास तो कोई सुकृति तो नहीं थी, पर एक अनजाने में एक सुकृति हो गई। महादेव का एक पैर का अभिषेक हो गया। अब आप लोगों ने शिवरात्रि का पूजन ऐसे तो मंदिर में जाके किया हो, घर में तो सबने किया है, तो ऐसा अवसर सबको नहीं मिल पा रहा है। ऐसा समय चल रहा है इस समय, तो आप देख ले मैं मंदिर में जाके पूजन करके आ गया। अब उस सुकृति के भागीदार आप सब लोग हो गए ना, इस समय आपका समय लेके मैंने ऐसा किया। तो हाँ, ये हमारे इधर भी जूम वाले सारे प्रतीक्षा में थे, तो सबके श्री चरणों में जो देख रहे हैं सबको प्रणाम। और जस्ट सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग आप लोगों को, और बहुत बहुत हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन भगवान के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्त को दो ही काम करने चाहिए, समीक्षा और प्रतीक्षा। या तो वो भगवान की समीक्षा करता रहे, या फिर वो करे सब प्रतीक्षा करे, धीरज रखे, धैर्य रखे। तो हम भगवान की प्रतीक्षा और भगवान के सत्संग की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उसमें हमारा अनुपम लाभ है। देखिए, असल में हम बात कर रहे थे, आज सावन मास की शिवरात्रि है। आज माधव जी का दर्शन अभी आपको करवाएंगे आप सब लोगों को, और दर्शन महादेव के रूप में। बहुत विशेष बात यह है कि भगवान आशुतोष तुम औढ़र दानी। एक आशुतोष भगवान ऐसे हैं, महादेव ऐसे हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, अतिशय शीघ्र प्रसन्न होने वाले। देखिए, हम संसार में जितने भी अपने ठाकुर हैं उनके यहाँ जाइए, कभी मंगला होगी, कभी राजभोग होगा, कभी उत्थापन होगा, और कभी श्रृंगार होगा,
और ठाकुर जी के बड़े नाग नखरे हैं। एक ठाकुर ऐसे बता दो जिनका कोई नखरे नहीं, कहीं से भी आग का पौधा भी मिल जाए और उसको भी अगर ओहो बताइए, अर्क पुष्प को चढ़ा दिया तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। भांग धतूरे बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले, जलधारा से प्रसन्न होने वाले ऐसे महादेव। नारद पांचरत्न में देवर्षि नारद जी महाराज ने स्पष्ट कहा, आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम। अगर आराधना की श्री कृष्ण की तपस्या करके तो क्या कर लिया, और नहीं की तो क्या कर लिया। तो फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, विरम विरम ब्रह्मन् किम तपस्या सुवत्स। अरे ठहर जाओ, ब्रज ब्रज द्विज शीघ्रम शंकरम ज्ञान सिंधुम, और लब लब हरिम भक्तिम वैष्णवोक्तां सुपक्वम, भव निगड़ निर्बंध छेदन। अब ऐसी भक्ति किनसे मिलेगी, दौड़ के जाओ महादेव की शरण में। तो जो भी वैष्णवानाम यथा शंभो, तो भगवान शंकर को प्रसन्न कर लो। कैसे? उन्होंने कहा संसार में दो ही देवता है प्रेम करने योग्य। कौन से? एक तो है योसो शंख कपाल भूषित करो, माला स्थिमाला धरो, देवो द्वारवती शमशान निलयो, नागरी गो वाहनो, द्वित्रयक्षो बलिदक्ष यज्ञ मथनो, श्री शैलजा वल्लभो, पापम में हरताम सदा, श्रीवत्स गंगाधरो। दो देवता है जिनको आप कह सकते हैं, और जो दो स्वरूप में भगवान प्रकट है, हरि और हर के रूप में। कौन? एक है योसो शंख, एक रखते हैं पंचजन्य शंख, और एक रखते हैं हाथ में कपाल। योसो शंख कपाल भूषित करो, माला स्थिमाला धरो। एक रखते हैं वैजयंती माला, गुंजमाला, मणिमाला, और 5 प्रकार के पारिजात पुष्पों से बनी, जहां तक कि कोटि कोटि योजन तक जिनकी सुगंध फैल जाए, कभी न मुरझाने वाले वो पुष्प, वो उनके भक्त ही पुष्प बन के जिनकी वनमाला में गुथे रहते हैं। ऐसी वनमाला धारण करने वाले ओहो नील नीरधर वपु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वृष्णिवंश कुलभूषण हमारे श्याम सुंदर श्री वासुदेव। एक तो श्री कृष्ण है, जो एक देव तो वो जो पंचजन्य शंख को धारण करते हैं, और दूसरे देव देवादिदेव महादेव, आदिदेव महादेव, शिव शिवनंत शिव योगी महादेव, वो महादेव है। समझ में? तो दो, योसो शंख कपाल भूषित करो, और माला, एक माला वनमाला और एक अस्थिमाला धरो, एक मुंड माला धारण करते। देवो द्वारवती शमशान निलयो, एक स्वर्णमयी द्वारिका में रहते हैं, महावैकुंठ का रूप, वो दिव्य द्वारिका उसमें रहते हैं, और एक रहते हैं शमशानों में। देवो द्वारवती शमशान निलयो, नागरी गोवाहनो। एक गरुड़ासन है, तो एक नंदी पे सवार है। द्वित्रयक्षो, एक के 2 नेत्र है। मैंने बताया, आज बात हो रही थी हमारी, कमल दल नैनन की उन्मा, एक के कमल जैसे नेत्र, 2 नेत्र है प्यारे कन्हैया के, जिन्होंने दो नैना सरकार के रसीले रसधार से, ऐसे कन्हैया के नेत्र, बिंब अधर मतवारे नैना, ये ठाकुर जी। और एक क्या? त्रयक्षो, 3 नेत्रों वाला है। ओहो श्री शैलजा वल्लभो, एक श्री वल्लभ है। श्री मतलब माने लक्ष्मी जी, और श्री मतलब रुक्मिणी जी, और श्री मतलब राधा रानी, ये सब। और एक शैलजा वल्लभ है, माँ पार्वती के, पार्वती वल्लभ, उनके प्राण प्रिय पतिदेव। ठीक है, दोनों ही पापों का हरण करने वाले। ये हमारे भगवती भैया गाते हैं ना, शिव भोले और गिरधारी,
दोनों दौड़े दौड़े आते जब भक्त बुलाते, दोनों दौड़े दौड़े आते। जानते हो ना, दोनों ही भक्तवत्सल हैं। तो इसलिए आज का दिन किनके नाम पे है? शास्त्र में 4 महारात्रियां बताई गई है, जिनमें शिवरात है 2, चाहे फाल्गुन वाले चाहे श्रावण मास वाली, और दूसरा है जन्माष्टमी, और तीसरा है क्या, होली, और चौथी क्या, दीपावली की रात। ये शास्त्र में उपासनाओं साधनाओं के लिए आज की रात में सिद्धि मिलती है साधकों को। तो ये महारात्रियां हैं। और भगवत की लीला में आपको सुनाएंगे शिवरात्रि की महिमा अपार, और क्या पूजा शिव की करो। चलो भोले बाबा के पारी सब दुख मिटेंगे हमारे, चलो भोले बाबा के पारी सब दुख मिटेंगे हमारे। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। देखो इनसे करवाना भगवती भैया तो भजन इतने सुंदर गाते हैं, महादेव के और महादेवी के भजन तो इनसे ही सुनने चाहिए। मैं तो असली सिंगर्स को भूल जाता हूँ। देखिए महारात्रि ऐसी है, गलती से अगर आज आपने भजन कर लिया, आज हमने एक अनुष्ठान दिया, ये शिवरात्रि पे कीजिए भगवान की भक्ति बढ़ाने का अनुष्ठान। 3-4 घंटे में नमः शिवाय की 200 मालाएं हो जाए। स्कंद पुराण कहता है श्री कृष्ण की भक्ति, श्री राम की भक्ति, भगवान श्री हरि की भक्ति, उस और अगर कोई 200 मालाएं करे महादेव की तो बढ़ जाती है। तो इस अनुष्ठान को बार बार करने से एक दिन महादेव के दर्शन भी होते हैं। तो अनुष्ठान कर लिया, गृहस्थ लोग रेगुलर अनुष्ठान नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे, महीने में 2-3 दिन अनुष्ठान के लिए तय कर लो, फिर अगले महीने फिर कर लो, 10-11 आवृत्तियां कर लो। आपको लेगा जीवन में एक अच्छी सुकृति, भगवान के भजन के लिए एक अच्छी तैयारी कर ली आपने। इसलिए जरूर करना चाहिए महादेव का अनुष्ठान। श्रावण मास है, बाबा का महीना है। इस महीने भगवान महादेव और पार्वती पृथ्वी लोक में विचरण करते हैं। कौन से लोक में घूमते हैं? और इसीलिए जो महादेव को उपासना भजन करते हुए नजर आते हैं, बाबा बड़ी कृपा करते हैं। भगवान शिव सा कृपालु कोई नहीं। एक अवतार है भगवान का, ये गुणावतार नहीं कि लोग कहते हैं भगवान के तमस गुण से और उसके अधिष्ठाता है, उसके नियंत्रक है। मैंने कहा यही है शिव? बिल्कुल नहीं, शिव ये नहीं है। शिव को पहचानना बहुत बड़ी बात है। भगवान वेद व्यास कितनी महिमा बताते हैं भगवान महादेव की। इसलिए महादेव को क्या समझिए, मैं तो कहता हूं भगवान को कहिए गुणावतार नहीं, करुणावतार है। कौन सा अवतार? कर्पूर गौरम, सब बोलिए, करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। आज महादेव का दिन है। आज की शिवरात्रि को आप वेस्ट मत कीजिएगा। अपने तो मंदिर में, बगल वाले मंदिर में, और आज हम पूजन करेंगे पूरी रात्रि का। 4 प्रहर का रुद्री का पाठ होगा और हम पूरी रात जागरण करते हैं। नारदी निकुंज के जो 2 जागरण तय होते हैं और हम भी ये प्रयास करते हैं उनमें पहुंचे रहें, तो सदा से रहें बरसों से। और महादेव पूरी रात्रि, और जागरण कौन? हमारे बालक भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं और महादेव का पूजन करवाते हैं। आज ब्राह्मण वेद पाठ करेंगे, बहुत शिव जी का, और षोडशोपचार पूजन होगा। वाह वाह, रुद्राभिषेक होगा। अब बोलो कितनी बढ़िया ऐसा मौका। आपका तो शिवरात्रि का फल आपको मिल ही जाएगा ना। तो इसीलिए अभी रात्रि वाले जागरण में हम लोग रुकेंगे, और जो लोग 12 बजे से हम लोग करेंगे, 12 से 4, तो जो लोग हैं वो जरूर रहिएगा, ठीक है, ऐसा निवेदन है। और माताएं बहनें और जो लोग नहीं आ पा रहे
जो नहीं आ पाएंगे, जो लोग अगले दिन ऑफिस जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे, वो बस क्या करना है, हमने छू छू का नियम बना रखा है। छू छू का नियम क्या होता है? मिलिए, छू लीजिए। जैसे होता है त्वम स्नानम हम स्नानम, तो हम तो भारतीय लोग चतुर लोग हैं। क्या करते हैं, कोई अभिषेक कर रहा होता है ना, तो कहीं उसके वस्त्र पकड़ लो, छू लो, तो छू लो, उसे छू लोगे ना, तो उसके कपड़े को भी छू लोगे तो करंट से तुम्हारे भीतर से छूने से करंट आता है। ऐसे ही वो जो कर रहा है उसकी आध्यात्मिक और जो एक अनुष्ठान है उसके आध्यात्मिक इस क्रिया का और एक अंश में फल आपको मिल ही जाए। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, किसी को छू लेते हैं। हम लोगों ने बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है, तो आप छू के चले जाओ जो रुक रहे हैं उन लोगों को, नहीं कल छू लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। इधर बगल में महादेव जी का मंदिर है जहां हम रुकेंगे, वहां बाबा को छू के आ जाओ, तो चले जाओ, बाबा हमारे लोगों को भेज रहे हैं, वो आप पूजन कीर्तन कर देंगे। अब जो ऐसी सुविधा का फायदा उठाना चाहेंगे तो बाबा उनके ऊपर बड़ी कृपा करेंगे और क्या कहेंगे, इनको दर्शन दिया सो तुम्हें दिया, दर्शन दिया तो तुम्हें छू, भगवान इनको मिले तो सम्मान लो तुम्हें ही मिल गए। ऐसा भी बने, ऐसा आपात परिस्थितियों में करना चाहिए। ठीक है, एक फल तो मिलेगा बहुत बढ़िया, लेकिन पूरा फल चाहिए तो थोड़ा भैया समझ रहे हो, तो इसीलिए जाग लेना चाहिए। आज की रात्रि में 1 प्रहर 2 प्रहर नमः शिवाय करिए। जो दूर दूर से सुन रहे हैं जरूर जरूर पंचाक्षरी जप करें। जानते हैं शिव भक्तों ने ही भगवान को तत्व से जान लिया। कितनी बड़ी बात है। श्रीधर स्वामी की भागवत है, भागवत तत्व को और वैष्णव लोग बहुत मानते। श्रीधर स्वामी शंकर मत के थे, बिल्वमंगल ठाकुर कौन से मत के थे? बिल्वमंगल ठाकुर थे। श्रीधर स्वामी के इष्ट नरसिंह भगवान थे, पर बिल्वमंगल ठाकुर को कृष्ण कर्णामृत वगैरह लिखते। बताओ कौन थे? शैव थे ना। कहते हैं पंचाक्षरी जप पराम नितराम, मैं सदा पंचाक्षरी जप परायण रहता हूं, नमः शिवाय जपता हूं, पर मेरा हृदय प्यारे श्याम सुंदर ने चुरा लिया है। तो महादेव की कृपा से भगवान महादेव ऐसी विमल बुद्धि करते हैं जिनकी कृपा से हमें भगवान का यथावत स्वरूप पता लग जाता है। वंदे देव उमापति सुर गुरु, वो तो सुर गुरु है, देवताओं के गुरु, आदि गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो आप गुरु के स्वरूप में जब कहते हो गुरु और भगवान एक है, तो सबसे पहले परमेश्वर गुरु, परात्पर गुरु, परम गुरु कौन है? सबसे पहले बताओ कौन है? भगवान महादेव, जो गुरु स्वयं भगवान होते हैं। भगवान ही स्वयं गुरु के रूप में आते हैं। तो प्रथम गुरु कौन अगर बोले तो अतिशयोक्ति नहीं है, प्रथम गुरु तो महादेव ही है। ठीक है, ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है, कोई काटने लायक बात नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति में आज का दिन बहुत विशेष हो सकता है। शंकर भगवान के स्वरूप की बहुत सारी बातें हैं, समय हमारे पास कम है, 1-2 कवित्व सुना देते हैं आपको। ये कह रहे जिन्हें ज्यादा सुनना है तो ये कह रहे हैं पति चौहान जी के आज के वीडियो में देखें, ये बहुत चतुर है। ये तो सब जगह कहते हैं ना, ये कहते वीडियो में बोलिए ना। मैंने कहा भैया मैं तो एक मूड पे बोलता हूँ, सही होता है ना। जैसे कई लोग, ये लोग बड़े, मुझे इतना तरीका है तो बच्चे मुझे समझाते हैं ऐसे देखना चाहिए वीडियो में सामने, तो आप ऐसा लगेगा जैसे आप उन्हें देख के बोलो। मैंने कहा कहीं तो भैया जो सामने बैठे उन्हें ना देख के मैं वीडियो में देखूं, भैया मैं तो मेरी मर्जी से ही बोलता हूँ। ये तुमने माइक वगैरह लगा दिए, कान में ये लगा दिया, और ना भैया जिस बोलने से भगवान मिलते हो इसमें आर्टिफिशियल बन के क्या करेंगे बेटे। अभी इतने समय में कोई बहुत बड़ा प्रचार तो हो नहीं जाना, जो होगा सो महादेव करेंगे। भगवान राधा रानी माधव के मन में जब आएगा उसी समय बहुत सुंदर इस युग में ऐसा महापुरुषों का ऐसा सुंदर प्रचार होगा, उनकी वाणियों का ऐसा प्रचार होगा, होना शुरू हो गया है। लेकिन मैं बता रहा हूं ना, जितने हम सच्चे होंगे, खरी चीज देंगे और सौदा खरा खरा होना चाहिए। हम जब 12वीं में थे और कॉलेज में आए तो भाई एक गाना आया था और डीजे पे लड़के धड़ाधड़ से नाचा करते थे और खूब कहते थे सौदा खरा खरा, खरा खरा, सौदा खरा खरा।
अब मुझे समझ में आया कि उनका सौदा खरा था कि नहीं खरा था, लेकिन ये सौदा जरूर खरा है। क्यों? कौन सा सौदा? ये सौदा बहुत खरा है कि अपना जीवन, अपना समय, अपनी ये सब नाशवान शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से आपको नाशवान जगत की प्राप्ति होगी, जो नाशवान ही होगी। यही तो बात बोली। अल्प काल की उपलब्धि मिलती है, लेकिन इन्हीं नाशवान से, इसी नाशवान जो साधन भगवान ने दिया है, इससे अविनाशी की प्राप्ति हो सकती है। बोलो ये खरा खरा सौदा है कि नहीं? श्री कृष्ण से बोलो, हे नाथ देखो, हम भगवान को, हम लोग क्या है, हम लोग अधिकतर हमारी चीजों में नाटक होता है, झूठापन होता है, झूठी बातें होती है। तो क्या करेंगे, हम भगवान को बोलेंगे जबान से, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, रटी रटाई प्रार्थना करेंगे, हे नाथ मैं आपसे प्रेम करता हूँ, हे नाथ मैं आपसे प्रेम करूं, ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे ना, उसमें भी नाटक होता है, नकलीपन होता है। अच्छा, तो आप भगवान को बोलेंगे तो भगवान कहते हैं यथामम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान भी हमें बोलेंगे, हे नाथ मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो भगवान बोलेंगे मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और जानते हो भगवान त्रिकाल में भी असत्य नहीं बोलते। भगवान में कोई आर्टिफिशियल कृत्रिम चीजें जो है वो सत्य ही है, वो त्रिकाल में सत्य है। इसलिए आप अपनी झूठी झूठी चीजों को देखे भी सच्चे भगवान को पा सकते हैं। इसलिए सौदा बुरा नहीं है। जब तक आपको ऐसा लगे आप नहीं उनको पा सकते तो वाणी से लग जाइए उनके पीछे। तो आज शिवरात्रि में क्या करोगे? रात्रि में जागने से मिल जाएंगे भगवान। हाँ बेटे, शास्त्रों ने बोला है भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा, भगवान ने बड़े सरल सरल तरीके बताए हैं, उनसे भी मिल जाती है। माता पिता के चरण स्पर्श करने से, गुरुजनों की वंदना करने से, आज्ञा पालन करने से, ओहो कई कई स्थान ऐसे जहाँ पे जाने से, गौ माता को ग्रास खिलाया, इससे गौ माता प्रसन्न हुई तो भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। कोई अच्छे ब्राह्मण के हृदय में आपके प्रति आशीर्वाद आया, कोई अच्छे संत के हृदय में आशीर्वाद आया, किसी गरीब को, निर्धन को देखा, उसके दया की, उसके हृदय से जो आपके लिए और जो प्रार्थना उठेगी ना, जो दुआ वो आपके लिए करेगा, वो लगेगी नहीं। आप जानते हो ना, तो भगवान को इन नाशवान क्रियाओं के द्वारा भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। सौदा खरा खरा है ना। तो इसीलिए देखो आज महादेव का दिन है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही जागने का प्रयास कीजिए, पूरा मन लगा के ना सही। एक बार ऐसे ही एक पिक्चर देख जाओ, आप देखते हो, अरे एंड तक जरा देख लो। बहुत एंड देखने का चाहते हैं, और आप जानते हो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तू भला। तो आप समझ लीजिए, पिक्चर का दी एंड अच्छा देखना चाहते हो, अपना दी एंड कैसा चाहते हो? अच्छा ना, अंत नारायण स्मृति हो ना। तो इसीलिए महादेव से प्रार्थना करो, ऐसी साधना की रात्रियों को वेस्ट मत करो। एक प्रहर तो कम से कम जागो ही, अपने घर जाग जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जागो, भगवान से प्रार्थना करो करो करो। और महादेव की आपको वो सुनाता हूँ, कैसे है महादेव? जैसे माथे पे त्रिपुंड चंदा, शीश पे विराजे प्रेम, उनके माथे पे त्रिपुंड है और जटान के बीच गंगाधार को झमेलाए, जटान के बीच गंगाधार को झमेला है, जटाओं में गंगा बहती है। सिंगी कर सोहे एक कर में त्रिशूल धार, सिंगी कर सोहे एक कर में त्रिशूल लाए, गले मुंड माल घाले कांधे नाग से लाए, गले मुंड माल घाले नाग से लाए, कटी बाग छाला बांधे, कटी बाग छाला बांधे, भस्म रमाए धन, बारे अंग गौरी मैया चढ़न को बेलाए, बारे अंग गौरी मैया चढ़न को बेला है, झेला है न पल्ले। बाबा के पॉकेट में जेब नहीं है, ऐसे बाबा एक रुपया पैसा नहीं देते क्या? झेला है न पल्ले, खर्चीला है अजूबा बाकी, पर बड़ा खर्चीला है। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसा बैठा बीराले में,
जानते हो ना? तो क्या ओह थेला है न पल्ले खर्चीला है लचूपा भाटी, ओ ऐसा गिरी मेला बाबा शंभू अलबेला है, ऐसा गिरी मेला बाबा शंभू अलबेला है। जय बाबा बम लहरी, जय बाबा बम लहरी, जय बाबा बम लहरी, जय बाबा बम लहरी। बोले बम बोले बोले बम बोले बम बोले बोले बम बोले बोले बम बोले बम बोले बोले बम बोले बोले बम बोले बम बोले बोले बम बोले बोले बम बोले बम बोले। आनंद लहरी जय चिदानंद लहरी, जय आनंद लहरी जय आनंद लहरी। और बताएं बाबा की लो आज दोपहर में हम सुना रहे थे क्या, जल के चढ़ाए जमलोक से उबार ले, जल चढ़ाओगे तो जमलोक से बचा लेंगे बाबा, और चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। और चंदन चढ़ाओगे जैसे मोदी जी पीएम बन गए ना, विश्वनाथ गए 2014 के इलेक्शन से पहले, चक्र चंदन लगा लो बाबा को। और हमारे तो रघुनंदन को मैं कहता हूँ, अरे बेटे किसले चंदन रघुनंदन, तो क्या तो क्या चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। तो क्या चावल चढ़ाए तो लोग बख्श दे। कभी चावल चढ़ाएंगे ना, ये पिछले जन्म में जो राजा बलि थे ना, पिछले जन्म के जुआरी थे, शराबी थे, और भैया ऐसे ही अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे, जाना था घोर नरकों में, भगवान को मानते नहीं थे, और अचानक एक जगह ठोकर लगी, नशे में धुत थे, और एक नुकीला पत्थर निकला होता सीधा सर में गड़ गया, मौत आ गई। तो जो गजरे के लिए लेके जा रहे थे फूल, करे महादेव का एक शिवलिंग, बाबा कहीं भी खुले में रहते, एक शिवलिंग था बाबा कहीं जंगल में रास्ते में, और उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो कह रहे ये तो वेस्ट हो रही ना फूलों की माला, तो क्या कर चलो वो फूलों की माला फेंक के मारी शंकर भगवान के, और कहा अगर कोई भगवान है तथा कथित तो स्वीकार कर ले। भगवान तो सच में पकड़ के घोर जम के दूत आए और कहने लगे, असित पत्र वन में, रौरव नरक में, कुंभिपाक नरक में जाएगा, यावत चंद्र दिवा करो, जब तक सूरज चांद रहेंगे तू नरक भोगेगा। ऐसी सी बातें कहने लगी। और यमराज ने कहा इस बंदे ने कुछ भी कोई ढंग का काम किया हो, कुछ तो किया होगा जिसे थोड़ा बहुत जिसको रियायत मिले। यमराज ऐसे थोड़ी सजा देना चाहते कुछ तो अच्छे काम हो। तो जी कुछ नहीं है जी, एक काम है भूले चूके से और भारी मन से कर दिया इसने। वो क्या था, ऐसे ही माला फेंक के मारी, और भगवान भोलेनाथ पे अंत समय में बड़ी छूट मिलती है भैया, अंत समय में गलती से भी नाम निकल जाए तो बच जाएंगे। और जो लोग सियाने बनते हैं ना, अंत समय में हम बोलेंगे, अंत समय में अरे जबान पे लकवा मार जाता है, बोल नहीं पाते, आए बोलोगे मुझसे बाएं निकले। एक जना भोला बोल रहा था ना, मुझसे निकला खोला। समझ रहे हो, सच्ची बात है, झूठी बात नहीं है। इसलिए उसने अंतकाल में भगवान का नाम लिया, नाम नहीं लिया, माला दी। अब इसका फल क्या, भगवान में विश्वास नहीं, भगवान के नाते भी नहीं नाम लिया और ऐसे ही फेंका, उसका फल क्या। यमराज ने कहा ऐसा कोई फल तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा नहीं, क्या फल है। अरे भगवान का नाम भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं, कोई भगवान हो तो फिर उन्होंने क्या किया, गए देवराज इंद्र के पास और देवराज इंद्र से पूछा क्या फल होना चाहिए देवेंद्र, आप बताइए। देवराज इंद्र भगवान शिव को इम्प्रेस करना चाहते थे। उन्होंने कहा देखो बाप, उन्होंने बोला अरे मुझे कुछ नहीं पता, महादेव को माला दी ना, मैं इसे एक दिन 24 घंटे के लिए स्वर्ग का वो बना देता हूँ, इंद्र फुल अथॉरिटी के साथ। तुरंत इंद्रासन पे बिठा दिया, मुकुट पहना उसको। वो बेटे एक दिन गलती से भोले बाबा को ऐसा, तो देवर्षि नारद जी महाराज ने आके उसके कान में, अब नारद जी महाराज को देखा, प्रणाम किया। तो गुरुदेव ने उसे कहा देखो सुनो बेटा,
बात ये है, ये हर मनुष्य के लिए सबक है कि संदिग्धे परलोके भी कर्तव्य पुण्य संचय नास्ति चन्नास्ति नो हानि रस्ति चन्नास्ति को हता। अगर परलोक संदिग्ध हो, हमें पता ही ना हो कोई परलोक का कोई भगवान है, पता भी ना हो, हम खाली संदेह के घेरे में हाँ कोई होंगे तो होंगे और पूरी जिंदगी यूं ही खाया पिया और इतने मर गए, तब भी अगर हमें पता ना भी हो तो भी किसी के कहने पे अच्छे काम कर लेने चाहिए। क्योंकि अगर परलोक में कुछ नहीं हुआ तो आपका बिगड़ा तो कुछ नहीं, संसार में लोग बोलेंगे अच्छा आदमी है, अच्छे अच्छे काम करते हैं, आपका अच्छा नाम ही होगा। तो नास्ति चन नास्ति नो हानि, ना होने पे आपकी कोई हानि नहीं, लेकिन परलोक में कुछ हुआ ना बेटे तो रस्ति चन नास्ति को हता, तो बेचारा नास्तिक तो मारा गया। अरे बाप रे, तो सच के हम दूसरे को मार गए, तो फिर उसे लगेगा यार मैंने जीवन बड़ा बर्बाद किया, मैंने बहुत गलती की। देवर्षि ने कहा ये सब मानव मात्र को एक अनुमान मात्र से भी अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी अंतरात्मा कहती है कि अच्छा कर्म है। तो फिर देवर्षि से पूछा मुझे क्या करना चाहिए? देवर्षि ने कहा देख 24 घंटा है तो स्वर्ग भोग ले या बेटे सोच ले आगे फिर क्या होगा। उसमें क्या करना चाहिए? सत्कर्म क्या होता है? अचानक बुलाया भृगु ऋषि को, कल्प वृक्ष दे दिया, किसी को कामधेनु दे दी, नंदन वन दे दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को लाके कहने लगे ले जाओ सेवा में सब, और जहां लोग प्यासे मर रहे थे वहां जल बरसाने लगा। सब जगह जहां त्राही त्राही मची पड़ी थी हर जगह उन्होंने ऐसा काम किया, सारे स्वर्ग को ठिकाने लगा दिए, दान में दे दी। इंद्र परेशान, उन्होंने कहा ये तो मेरे को उल्टा दाव पड़ेगा, और इतना दान दिया इतना दान दिया इतना दान दिया 24 घंटे में। तो यमराज ने कहा ओ चलो चलो, बोलते तो क्या चलो, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने बोला कहीं नहीं जा रही, सारे पाप खत्म, इसलिए इतना दान दिया, अगले जन्म में कौन बने? दानवेंद्र, दानवों के इंद्र। कौन? महाराज बलि। और आज तक दान को क्या बोलते हैं? बलिदान। बलि ने दान किया ना, आप समझते हो ना। तो ये बलि बन गए। तो बाबा का मैंने बताया ना, बाबा को गलती से कोई बता रहा था ना, जल के चढ़ाए जमलोक से उबार ले और चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते, और चावल चढ़ाए से 14 लोक बख्श दे, और दीप के दिखाए दीप सातों दे देते। दीप दिखाओगे तो 7 दीप दे देंगे, और भांग और धतूरे के चढ़ाए सुर दे देते। देवताओं का पूर्व देवराज का पद दे देंगे, और चढ़ाए बेल पत्र सदा संग ले लेते हैं। बेल पत्र चढ़ाओगे तो संग ले लेंगे, और हर हर कहते हरत है कलेश सब, हर हर कहोगे तो सारे कलेश हर लेंगे, सारे टेंशन आ जाएगा। एक बार बोलो नमः पार्वती पते। हर हर कहते हरत है कलेश सब, और गाल के बजाय निहाल कर देते हैं। गाल बजाओगे ना बाबा के सामने तो निहाल हो जाओगे। इसलिए आज शिवरात्रि का दिन है, बाबा के सामने कोई नहीं, थोड़ा जाके नाटक में अरे बाबा क्या करोगे? जाओ जाओ, बोलो हर हर महादेव। तो भैया आज का, और आप लोग ऐसे करें, आज के दिन का लाभ उठाएं, हैं? आज की रात्रि को ऐसे न जाने दें, आपका समय बहुत ले लिया है। प्रिया प्रियतम के दर्शन कीजिए, और उधर भी, और अपने इधर से भी दर्शन कराओ अपने जूम वाले ग्रुप को। पिताजी आज महादेव के रूप में माधव है, आप लोग दर्शन कर लीजिए जी, दर्शन कराओ बेटा। देखिए, और रामनवमी पे श्री राम जी के रूप में